पीस्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसे जैसे पीएनएसटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि इस साल के रूल बुक में न तो कॉलेज की जानकारी है न ही सीटों की जानकारी है। ऐसे में हम अपनी कैटेगरी में कितना नंबर ले आएँ कि सुरक्षित हो जाए, हमारा सिलेक्शन जो है श्योर हो जाए। और आज इस वीडियो में पूरा डेटा का साथ आप लोगों के सामने कुछ रिकॉर्ड रखने जा रहा हूँ। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन में वो बाउंड्री लाइन मिल जाएगी जहाँ पर आपके सिलेक्शन के लिए इतना मार्क्स लाना जो है वो कंपलसरी रहेगा। और इतने मार्क्स लाने के लिए जो स्टूडेंट के लिए मैंने अपने तरफ से टेस्ट सीरीज लगाया, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टेस्ट लगा करके जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो अप टू डेट होते रहता है, उसको लगाइए, उससे अपनी रैंक पता करिए। और आज इस वीडियो में आपको कुछ पता चलने वाला है कितना नंबर आपके लिए सेफ होगा। 100 नंबर के पेपर में कितना नंबर आपके लिए सेफ होगा, एटलीस्ट इससे आपको बहुत कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये मान करके चलिए जो मैं नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ वो इस साल का स्कोरिंग है, और जो नंबर सामने यहाँ पर मैंने राउंड लगा करके बताया है ये पहले पुराने पैटर्न का है। तो देखिए 150 नंबर का पेपर जब हुआ करता था, 150 नंबर का पेपर जब हुआ करता था, अगर कोई स्टूडेंट उस समय 75 नंबर लेकर के आती थी तो उसको हम परसेंटेज के आधार पर हम ये मान के चलेंगे कि वो 50% स्कोर हुआ करते थे। अब इस साल 100 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर के पेपर में अगर 100 नंबर का पेपर होता, 150 नंबर के पेपर में अगर कोई स्टूडेंट 75 मार्क्स लेकर के आ रही है तो हम एक अनुमान लगाएंगे, अपने तरफ से एक एनालिसिस करेंगे कि 150 नंबर के पेपर में अगर एक स्टूडेंट 75 नंबर लेकर के आ रही है तो 100 नंबर के पेपर में उसका अनुमानतः जो स्कोर है वो माना जाएगा 50 नंबर के आसपास। ये एक मैथमेटिकल एनालिसिस है जिससे आप लोगों को अपने आप को इतने नंबर तक के लाने के लिए तैयार करने का एक तरह से टारगेट मिल जाएगा। तो देखिए 50% मार्क्स का मतलब होता था 75 नंबर, 55% मार्क्स का मतलब होता था 82.5 मार्क्स, 60% का मतलब होता था 90 मार्क्स, 65 का मतलब 97.5, 70% का मतलब होता था 105, 45% का मतलब होता था 67.5 और 40% का मतलब होता था 60। मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर डीएमई और डीएचएस में पिछले बार जैसे जितनी सीट थी, हालांकि 2022 का तो रिजल्ट आया नहीं, और जितनी सीट थी और उतनी सीटें फिर से आ जाए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ कैटेगरीज ऐसी होंगी जहाँ पर 62-63 नंबर से भी सिलेक्शन उठ जाएगा। तो आप सोचिए अब 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जब 150 नंबर का पेपर हुआ करता था तो 60-62 नंबर तब भी सिलेक्शन होता था कुछ कैटेगरीज में, कुछ कैटेगरीज में 62-63 नंबर। अपनी अपनी कैटेगरी आप एनालाइज करिए, मैं यहाँ किसी भी कैटेगरी को इंडिकेट नहीं करने वाला हूँ। तो आप अगर देखिए कुछ कैटेगरीज 62-63 नंबर से उठ रही है, कुछ कैटेगरीज 65 नंबर से उठ रही थी। मैं बात कर रहा हूँ पुराने पैटर्न में 150 नंबर के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। कुछ कैटेगरी 70 नंबर के आसपास उठ रही है, कुछ कैटेगरी 75, कुछ कैटेगरी जो है 80 के आसपास में सब सेफ हो जाते थे। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरीज का, तो जो एसटी एससी कैटेगरीज है उनमें 64-65 नंबर में बड़े आसानी से सिलेक्शन हुआ है प्रीवियस टाइम में। तो अगर जो कैटेगरीज पिछले टाइम में 64-65 नंबर या 63-64 नंबर तक सिलेक्शन लेती थी, तो आज के टाइम में उनकी बाउंड्री लाइन मिनिमम कहाँ पर है, उनकी बाउंड्री लाइन जो है वो लगभग 45 नंबर के आसपास में मान के चल रहा हूँ। क्योंकि जब थोड़ा सा पेपर छोटा बनेगा तो स्टूडेंट के पास में प्रेशर कम रहेगा, तो इस वजह से 2-4 नंबर का कट ऑफ जो है वो इंक्रीमेंट होगा ही होगा। क्योंकि पिछली बार एग्जामिनेशन 120 मिनट में 150 क्वेश्चन के होते थे, अब 120 मिनट में शायद 100 क्वेश्चन का है। तो इस वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पहले 63-64 नंबर में सिलेक्शन हो जाता था तो उसको हम 45% अगर मान करके चले तो कुछ कैटेगरीज में 45 से 47 नंबर के आसपास में भी सिलेक्शन होने की स्थिति रहेगी। इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट पैनिक हो रहे मेरे तो 50 नंबर से ऊपर जा ही नहीं रहे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या, मैं आपको बाउंड्री लाइन बता दे रहा हूँ। और लेकिन इस बाउंड्री लाइन के हिसाब से आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको एटलीस्ट 10-12 नंबर आपको प्लस रख के रखना है। तो एक हमारे पास में किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बाउंड्री लाइन जो मिल गई है वो 45 नंबर मिल गई है, लेकिन इसके हिसाब से तैयारी करोगे तो 45 नहीं आएंगे। इसमें 15 से 20 नंबर इंक्रीमेंट के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो ये बाउंड्री लाइन पर आप टच कर पाओगे और सबसे लोवेस्ट लेवल पर फिर आप अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हो पाओगे। इसके अलावा बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की, लगभग सेम रेंज रहती है, थोड़े से 2-3 नंबर का फर्क रहता है। उस कंडीशन में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 70 नंबर से लेकर के 75 नंबर, 70 नंबर से लेकर के 75 नंबर। अब सोच लीजिए 70 नंबर कहाँ बन रहे हैं, तो 70 नंबर देखिए 50%
50% स्कोर में आपके 75 मार्क्स बन रहे हैं, तो मैं इसको 50% ही मान के चल रहा हूँ। EWS के कैंडिडेट और OBC के कैंडिडेट किसी भी हाल में अपने स्कोर को, क्योंकि पेपर छोटा रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे, तो यहाँ पर कंपटीशन और अच्छा होगा, स्कोरिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 50% का होता है 75 में हर किसी का सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो EWS है चाहे OBC का पुराने टाइम में, लेकिन हम इसको 55 मान करके चल रहे हैं। मतलब पुराने समय में तो 82 तो किसी भी 82 अगर किसके नंबर है तो वो तो बिल्कुल UR की सीट लेकर के जाते थे। तो इस बार ये मान करके चलिए, ये एक बाउंड्री लाइन में आपको बता दे रहा हूँ, 45 से लेकर के 50 नंबर तक की एक बाउंड्री में दे रहा हूँ ST SC स्टूडेंट को। लेकिन प्रिपरेशन आपको केवल इसके हिसाब से नहीं करनी है, इसमें थोड़ा सा नंबर का इंक्रीमेंट बना करके ही तैयारी करनी है। लेकिन एक मिनिमम बाउंड्री बता दे रहा हूँ। उसके बाद एक जो बाउंड्री है आपकी 55 वाली, तो ये मान करके चलिए जैसे 45 से 50 इनका, तो 52 से लेकर के 57 नंबर के आसपास, 52 से लेकर 57 नंबर के आसपास का लेवल क्रॉस करने की कोशिश करिए। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं या अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 52 से 57 नंबर का लिमिट जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करिए। हमारे टेस्ट सीरीज में मैं हर स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेपर में बहुत ही अलग तरीके से बना रहा हूँ, फ्रेश क्वेश्चन इसीलिए डाल रहा हूँ। एटलीस्ट आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए जहां पर आप लोग 52 से 57 नंबर बनाने के लिए जूझते फिरे, और इतने नंबर अगर आपने बना लिए तो फाइनल पेपर में फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब चलते हैं एक कैटेगरी UR की। तो UR की कैटेगरी में तो 82 नंबर में कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ इसके पहले, इसका मतलब है 55%, लेकिन हम इसको थोड़ा सा प्लस रखते हैं तो ये मामला जो है 60+। तो यहाँ पर सारी कैटेगरीज की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आप ST SC स्टूडेंट हैं, कोशिश करिए 50 नंबर टच करने के लिए टेस्ट में। आ नहीं रहे, इतनी आसानी से नहीं आ रहे। EWS और OBC 52 नंबर से 57 नंबर, इसके ऊपर जितना लेकर के आएंगे उतना सेफ रहेंगे। UR के जो कैंडिडेट है, प्योर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, 60 नंबर टच करने की कोशिश करिए या उससे ऊपर जाने की कोशिश करिए, ये होने वाला है। ये एग्जामिनेशन 100 नंबर का जरूर दिख रहा है। पुराने PNST के पेपर के एनालिसिस के आधार पर कुछ ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रखने की कोशिश की है, ताकि जब कहीं भी आप रिवीजन करें, टेस्ट लगाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी रेंज कितनी होनी चाहिए और मेरे नंबर कितने आ रहे हैं और मेरी रैंक कितनी है। इसलिए मैंने आपके सामने एनालिसिस रखा है। लगभग 50 एक कैटेगरी, कोई एक दो कैटेगरी को 50, कुछ एक दो कैटेगरी को लगभग 55 से ऊपर, और एक कैटेगरी UR जब ओपन कैटेगरी लगभग 60। मतलब 50, 55 और 60, ये तीन जो नंबर है 50, 1, 55, 1 और 60, इसमें प्लस करिए। इसमें आप प्लस करेंगे तो इसमें आप सेफ होंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में जहां पर हम एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।